गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट करी हुई है किंगडम फंजाई। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो में टॉपिक डिस्कस करा था वो था सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करेंगे डिस्कस इसका टिश्यू स्ट्रक्चर, इसके टिश्यू की, इसके माइसीलियम की ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ टिश्यू स्ट्रक्चर और माइसीलियम ऑर्गेनाइजेशन। mycelium organization, right? Students, आपको याद होगा what is mycelium? Mycelium is basically group of hyphae, group of tubular structures that are hyphae and hyphae group together to form mycelium, right? So जो mycelium है उसकी जो organization है, right, it can be loose or it can be compact, right? So it can be loose or it can be compact. Right? तो जो mycelium है या tissue है, they group together, hyphae, they group together to form either loose or compact structure. When either loose or compact structure is formed, it is known as placenkyma. It is known as placenkyma. What it is known as placenkyma. So when the hyphae they are arranged either loosely or compactly, it is known as placenkyma. And placenkyma, it is further of two types, right? It is prosenchyma and pseudoparenchyma. Prosenchyma और pseudoparenchyma. क्लियर बेटा? प्रोजेनकाइमा क्या है? प्रोजेनकाइमा अगर जब हाइफे लूजली अरेंज्ड हों, व्हेन द हाइफे आर लूजली अरेंज्ड, राइट, इतने लूजली अरेंज्ड हों कि वो पैरेलल फाइल्स में अरेंज्ड होंगे और वो इलोंगेटेड होंगे और उनको डिस्टिंग्विश करना भी काफ़ी ईजी होगा, लाइक दिस। See, they are loosely arranged in parallel files, right? Clear? So ये है हमारे पास प्रोजेनकाइमा। नेक्स्ट है सूडोपैरेनकाइमा। सूडोपैरेनकाइमा में क्या है? दैट इज द सेल्स दे आर या हाइफे दे आर क्लोजली कंपैक्टली अरेंज्ड, और इतने ज़्यादा कंपैक्टली अरेंज होते हैं कि दैट दे लूज देयर आइडेंटिटी, राइट? सो दे आर सो मच क्लोजली और कंपैक्टली अरेंज्ड। Right? So they are so much loosely, closely and compactly arranged. So compactly arranged. Right? That they lose their identity. They lose their individuality. राइट? और वो ऐसे रिजेंबल होते हैं जैसे कोई प्लांट का क्या हो, पैरेनकाइमा हो। अगर मैं इसको एक व्यू में ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस। उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है और दे लुक लाइक द प्लांट पैरेनकाइमा, राइट? सो दिस इज अबाउट the arrangement of या organization of mycelium, right? और जो ये सेल्स होते हैं वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, लाइक आइसोडोमेट्रिक ओवल लगने लग जाते हैं, राइट? तो ये था अभी इसकी माइसीलियम की अरेंजमेंट। अभी हम बात करेंगे हाइफे की। बेटा जो हाइफे हमने पढ़े, हाइफे दे कैन बी सेप्टेट और एसेप्टेट, सेप्टेट और एसेप्टेट।
ये क्या कंडीशन है, ए सेप्टेट क्या होता है बेटा, ए मीन्स एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ व्हाट, एब्सेंस ऑफ सेप्टा। सेप्टेट मीन्स सेप्टा प्रेजेंट होगा, मतलब डिवीजन प्रेजेंट होएगी। सी, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ इसकी। देखो ये मैं हाइफा ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। ये सेल वॉल हो गई हाइफे की, ये इसकी सेल की मेम्ब्रेन हो गई। और आप देख रहे हो मैंने सारा ड्रॉ नहीं करा वैसे। ये जो स्ट्रक्चर आप बीच में देख रहे हो, दिस वन, सपोज ये ऐसा है, ये जो स्ट्रक्चर बीच में बनी ना, ये वाली, दिस इज नोन एज सेप्टा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। सिंगुलर इज सेप्टम एंड प्लूरल इज सेप्टा, राइट। सो ये कंडीशन कैसी है हमारे पास, सेप्टेट कंडीशन है, राइट। सो इन दिस सेप्टेट हाइफे वी कैन से क्रॉस वॉल्स दे आर फॉर्म्ड। ये क्या होती हैं, क्रॉस वॉल्स। सो क्रॉस वॉल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये न्यूक्लियस हो गए इनके, आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, राइट। और इस तरह के हाइफे को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज सेप्टेट हाइफा। नाउ अनदर टाइप ऑफ हाइफा इज ए सेप्टेट। सी ए सेप्टेट कंडीशन, cell wall, cell membrane is made up, cell wall is made up of chitin, cell membrane is made up of lipid and proteins। अब देखो ये क्या है, ए सेप्टेट कंडीशन है, इसमें हमने सेप्टा नहीं बनाना, तो सिर्फ न्यूक्लियस होंगे, सेप्टा क्या होंगे, एब्सेंट, राइट। तो देखो न्यूक्लियस डिवाइड कर गए लेकिन क्रॉस वॉल्स नहीं बनी है, सो ए सेप्टेट में क्रॉस वॉल्स आर एब्सेंट, क्रॉस वॉल्स आर एब्सेंट। और इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। देखो कितने सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट कंडीशन, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट कंडीशन के लिए एक टर्म है, उस टर्म का नाम है सिनोसिटिक। क्या बोलेंगे उसको, सिनोसिटिक। सो सिनोसिटिक कंडीशन जब भी आए आपको तो इसका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट ए सेप्टेट कंडीशन। क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, क्लियर। तो हमारे पास हाइफे कैन बी ए सेप्टेट और इट कैन बी सेप्टेट, क्लियर। अब आती है बात आगे सेप्टा की। सेप्टा की भी आगे टाइप्स हैं, वेदर इट इज़ सिंपल सेप्टा और इट इज़ डॉलीपोर सेप्टा। सो सेप्टा दे मे बी सिंपल और मे बी डॉलीपोर सेप्टा, राइट। बट जो सिंपल सेप्टा होता है इट विल बी लाइक दिस, सी सिंपल सेप्टा, जैसे कि मैंने ड्रॉ भी करा हुआ है, ऊपर ड्रॉ करा था अभी। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करे दिस इज सिंपल सेप्टा। लेकिन जो अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ अब डॉलीपोर सेप्टा। This one is डॉलीपोर सेप्टम, राइट। तो दो तरह के सेप्टा हो गए हमारे पास, सिंपल सेप्टा, सिंपल पोर सॉरी, या सेप्टा, और डॉलीपोर, क्लियर। बेटा जो सिंपल सेप्टा होता है ना वो बस सिर्फ परफोरेशन होती है, परफोरेशन मतलब सिर्फ पोर होता है, राइट, क्लियर।
और ये पोर्स किसके लिए होते हैं? फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द मटीरियल्स, मटीरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्रॉम ओल्ड सेल टू यंग सेल, फ्रॉम वेजिटेटिव सेल टू रिप्रोडक्टिव सेल, राइट. और सिंपल टाइप ऑफ द सेप्टा इज़ फाउंड इन लोअर फंजाई, मतलब जो प्रिमिटिव फंजाई होती है उसमें मिलेगी ये वाला सेप्टा. वेयर है जो डॉलीपोर सेप्टा होता है ना बेटा, नॉर्मली डॉलीपोर सेप्टा एक ऐसा सेप्टा है जिसमें आप देख रहे हो एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बनी हुई है, राइट, बैरल शेप्ड. सो बेसिकली इन बेसिडियोमाइसिटीज़, बेटा बेसिडियोमाइसिटीज़ एक तरह की क्लास है, इट्स अ क्लास ऑफ फंजाई. बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो सेंट्रल पोर होता है ना, दैट पोजेस बैरल शेप्ड इन्फ्लेशन. तो जो पोर है आप ध्यान से देखो उसकी इन्फ्लेशन हुई है लाइक बैरल शेप्ड, राइट. एंड इसी इन्फ्लेशन को, बैरल शेप्ड इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम. क्लियर. काम मैं बता चुकी हूँ आपको सेप्टा का काम क्या होता है. सेप्टा जो होता है दैट वर्क बेसिकली फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द मटीरियल्स, राइट, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. So it helps in transfer of substances between adjacent cells, right. तो न्यूट्रिएंट्स को पास ऑन कराने के लिए, रिज़र्व फूड मटेरियल को पास करवाने के लिए, या फ्रॉम यंगर पार्ट से ओल्डर पार्ट से यंग पार्ट की तरफ फूड जाने के लिए, और वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्टिव हाइफे तक जाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये सेप्टा, राइट. सो दिस वाज अबाउट द टिश्यू स्ट्रक्चर और माइसीलियम ऑर्गेनाइजेशन. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई. रिप्रोडक्शन ऑफ या रिप्रोडक्शन इन फंजाई. बेटा इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से, दैट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम पहले बात करेंगे इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, राइट. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहले डिस्कस करेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू होती है? बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है थ्रू फ्रेगमेंटेशन, थ्रू बडिंग, थ्रू फिजन, थ्रू स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन. मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें अभी. तो फर्स्ट हम पहले बात करेंगे थ्रू फ्रेगमेंटेशन. सो फर्स्ट इज़ फ्रेगमेंटेशन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन बेटा एज अ नेम इंडिकेट, जो फंगस का हाइफा होगा दैट ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, राइट. सो हाइफा ब्रेक अप इनटू फ्रेगमेंट्स. और जो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज इट्स एग्जांपल इज सैप्रोलेजनिया. It's a fungi that basically causes decay of the leather को decay कर देती है ये सैप्रोलेजनिया, राइट. ओके. सो अब है हमारे पास सेकंड कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन इज दैट इज बडिंग. Budding, you must have heard about budding, that in budding a small bud-like outgrowth is formed on the parent's body. See, this is yeast, right? A small bud-like outgrowth is formed on the parent's body, right? Nucleus elongates. Finally, the bud nucleus divides and the bud detaches from the parent's body, and the two daughter cells are formed from the parent, right. So budding is very much common in yeast, and we know that yeast is a single celled fungi. Clear. थर्ड जो है, थर्ड टाइप इज द स्क्लेरोशिया फॉर्मेशन.
राइट. व्हाट इज दिस स्क्लेरोशिया? बेटा स्क्लेरोशिया जो होता है ना, दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट मास ऑफ द हाइफे. आपको याद होगा मैंने आपको कॉम्पैक्ट मास बताया था, दैट इज सूडो पैरेन्काइमा कॉम्पैक्ट मास था. उसी तरह का कॉम्पैक्ट मास जो होता है ये बन जाता है हाइफे का ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. तो लाइक दिस, एक तरह से हाइफे का काफ़ी कॉम्पैक्ट मास डिवेल्प हो जाता है. तो मैंने पहले बताया था हाइफे अभी डिस्टिंग्विश नहीं होंगे. और ये जो स्क्लेरोशिया बना है इसके बाहर कवरिंग होती है, किसकी? रिंड बोलते हैं उसको. हाइफे के सेल्स ही कुछ थोड़े ड्राई हो जाते हैं एंड दे फॉर्म रिंड प्रोटेक्टिव कवरिंग. सो दिस इज स्क्लेरोशिया. सो स्क्लेरोशिया आर एक्चुअली द पैरिनेटिंग बॉडीज़. मतलब ये हेल्प करती हैं अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन कराने में, और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो नया माइसीलियम डिवेल्प हो जाता है. राइट. सो स्क्लेरोशिया दे आर पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स. पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? जो हेल्प करती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को पास कराने में. मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट हाइफे. राइट. कॉम्पैक्ट हाइफे से बनी होती हैं एंड हैज़ आउटर हार्ड कवरिंग नोन एज रिंड. आउटर हार्ड कवरिंग known as रिंड. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये रिंड ब्रेक हो जाता है एंड विल प्रोड्यूस माइसीलियम. राइट. एग्जाम्पल है इसकी क्लेविसेप्स परप्यूरिया. क्लेविसेप्स परप्यूरिया बेटा एक फंगस है जो एक डिज़ीज़ कॉज करती है राई के प्लांट पे. उस डिज़ीज़ का नाम होता है एरगट ऑफ राई डिज़ीज़. एरगट ऑफ राई डिज़ीज़. क्लियर. नेक्स्ट है राइजोमॉर्फ. राइजोमॉर्फ तो इसमें क्या होता है? राइजोमॉर्फ में जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनती है राइजोमॉर्फ. तो देखो हाइफे किस तरह से अरेंज्ड हैं. कॉर्ड लाइक, जैसे रस्सी होती है उस तरह से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है. ये स्ट्रक्चर बनेगी कॉर्ड लाइक. राइट. तो राइजोमॉर्फ दे आर एक्चुअली ट्विस्टेड मासेस ऑफ हाइफे. ट्विस्ट हुए जैसे रोप ट्विस्ट हुई होती है ना, उस तरह से. सो दे आर द ट्विस्टेड मासेस ऑफ हाइफे. राइट. एंड ये भी कब बनेंगे? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशन पे इससे नया माइसीलियम आ जाता है. सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. एंड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस it give rise to new mycelium. यानी कि जो स्क्लेरोशियम है और राइजोमॉर्फ सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है उसमें? फ़र्क ये है यहाँ पे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है ट्विस्टिंग, और वहाँ पे राउंडेड कॉम्पैक्ट मास बनता था, उसके अराउंड रिंड प्रेजेंट थी. राइजोमॉर्फ में ऐसा कुछ नहीं है. राइजोमॉर्फ में कॉर्ड की तरह स्ट्रक्चर बनेगी और ये ट्विस्टेड होंगे, प्लस यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना वो एपिकल ग्रोइंग पॉइंट से होती है, यहाँ से होती है. क्लियर.
तो ये थे हमारे पास, यानी कि ये कैसा, यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है हमारे पास ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। राइजो वर्ड फॉर रूट, मॉर्फो उसकी तरह स्ट्रक्चर जो है वो बन रही है, राइट। तो बडिंग हमने कर लिया, और इसके बाद जो है ये हमारी ख़त्म, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ। तो ये थे हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप्स ऑफ इन फंजाई। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।